हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को सक्सेस जोन 2.0 में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है हम लोग प्रश्नावली 3.1 का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं और पिछले वीडियोज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड का सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन किए थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन, यानी कि 1 से लेकर 5 तक। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इक्वेशन में हम संगत है या असंगत है? तो ये हम लोग सॉल्यूशन में देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3x + 2y = 5 और सेकेंड समीकरण में दे रखा है हमें 2x - 3y = 7। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन हैं जो हमें फॉलो करने हैं। जैसे कि हमने एक लिख रखा है पेज में कि अगर कंडीशन फर्स्ट, अगर A1/A2 नॉट इक्वल रहेगा B1/B2 का, तो ये हमारा संगत कहलाएगा। और सेकेंड कंडीशन ये है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 अगर ये टोटल एक दूसरे का इक्वल रहेगा तो भी ये हमारा संगत रहेगा। बट हमारा तीसरा कंडीशन में अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 का बट नॉट इक्वल है C1/C2 का, तो इस कंडीशन में हमारा असंगत कहलाएगा। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे कि चूंकि A1 हमारा 3 है और B1 हमारा 2 है और C1 हमारा है 5। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में हमारा A2 बराबर लिखेंगे 2 है और B2 है हमारा -3 और C2 है हमारा 7। अब हम लोग यहाँ कंपैरिजन करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे कि 3/2 और ये 2/-3 क्या एक दूसरे का ये बराबर है, इक्वल है? ये इक्वल नहीं है। तो हम इसको क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि A1/A2 ये हमारा नॉट इक्वल है किसका? B1/B2 का। तो इस कंडीशन में हमने क्या बताया था कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल रहेगा B1/B2 को, तो ये हमारा संगत वैल्यू आएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसको, अतः यह रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। अतः यह रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग सबसे पहले मेंशन करेंगे, चूँकि A1 बराबर 2 है, B1 बराबर -3 है और C1 बराबर है हमारा 8। सेम उसी तरह दूसरा समीकरण से भी हम लोग लिखेंगे A2 बराबर है 4, B2 बराबर है -6 और C2 बराबर है हमारा 9। अब हम लोग यहाँ पर A1/A2 को तुलना करेंगे B1/B2 से, तो यानी कि 2/4 को तुलना करेंगे किससे? -3/-6, यानी A1/A2 को कंपेयर कर रहे हैं हम किससे? B1/B2 से। तो हम लोग इसको अगर कटेगा तो सबसे पहले इसको काटने का काम करेंगे। जैसे कि सबसे पहले माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 का पहाड़ा से 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये भी 3 का पहाड़ा से 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि ये एक दूसरे का क्या है? इक्वल है, बराबर है। अब हम लोग C1 की तरफ अप्रोच करेंगे, यानी कि C1/C2 हमारा 8/9 है। अब ये ना तो कटेगा और ना ही ये एक दूसरे का इक्वल है, यानी कि B1/B2 का ये इक्वल नहीं है ये हमारा C1/C2। तो इस इक्वेशन से हमारा यह निष्कर्ष निकलता है कि A1/A2 बराबर है किसका? B1/B2 का, बट बराबर नहीं है किसका? C1/C2 का।
इस तरह से कुछ हमारा निष्कर्ष निकल के आया। अतः हम लिखेंगे, अतः यह रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, ऐसा कंडीशन होने पर हमारा असंगत कहलाता है। तो हम लिखेंगे असंगत है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा 3/2 x है और 5/3 y है बराबर 7 है, और ये हमारा है 9x - 10y बराबर 14 है। तो ये जो समीकरण है हमारा फ्रैक्शन में दे रखा है। सबसे पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन को तोड़ेंगे और कुछ इस टाइप से हम इक्वेशन में कन्वर्ट करके लाएंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो फ्रैक्शन को इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि 2 और 3 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो 6 हमारा हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को 3x से 9x हो जाएगा, 3 × 9x प्लस 2 को 5y से तो 2 × 5 = 10y बराबर इधर हमारा 7 है। अब इसको हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, 9x प्लस 10y और ये 6 हमारा गुना हो जाएगा 7 से, यानी कि 6 × 7 = 42। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो ये है हमारा समीकरण 1 और ये है 2। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में हम लोगों ने A1 A2 इस तरह से मेंशन किया था, सेम उसी तरह यहाँ भी हम लोग मेंशन कर लेंगे। तो लिखेंगे A1/9 है, B1/ है हमारा 10 और C1 बराबर है 42 और A2 बराबर है हमारा 9 है तो 9 लिखेंगे। B2 है हमारा माइनस का 10 है तो माइनस का 10। उसके बाद C2 हमारा है 14। ठीक है। अब सिंपली अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे A1/A2 को किससे, B1/B2 को। तो A1/A2 हमारा 9/9 ये हम लिख लिए और 10 यहाँ माइनस का 10 है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ माइनस का 10 है, इसलिए ये बराबर नहीं कर सकते हैं। ये हम बराबर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ माइनस अगर नहीं रहता तो ये फिर बराबर हो सकता था, बट ये हमारा माइनस में है तो ये हमारा नॉट इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन से क्या निष्कर्ष निकल के आया कि ये हमारा A1/A2 इक्वल नहीं है किसका, B1/B2 का। अतः हम लिखेंगे, अतः यह रैखिक समीकरण के युग्म इस कंडीशन में क्या लिखते हैं, तो संगत लिखते हैं। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे संगत है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा कंप्लीट सॉल्व होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th की ओर। क्वेश्चन नंबर 4th में दे रखा है हमारा A1 दिया हुआ है 5, B1 हमारा दिया हुआ है -3 और C1 11 दिया हुआ है। उसी तरह से समीकरण 2 से हमारा है A2 बराबर है -10 और B2 है हमारा 6 और C2 है हमारा -22। अब हम लोग जैसा कि पिछले क्वेश्चन में तुलना करते थे A1/A2 को किससे, B1/B2 को, तो हम भी यहाँ सेम प्रोसेस करेंगे। यानी कि A1/A2 हमारा कितना है, तो 5/-10 और इधर है हमारा B1/B2 -3 और 6 है। अब सिंपली इसको हम लोग कट ही कर लेते हैं। सबसे पहले 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसको भी 5 का पहाड़ा से 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि ये भी माइनस में है, ये भी हमारा माइनस में है। अब C की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो C1/C2 11/-22 है, ये भी हमारा 1 और 2 बार में कैंसल आउट हो जाएगा। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन से क्या निष्कर्ष निकल के आया कि A1/A2 बराबर है किसका, B1/B2 का और C1/C2 का भी बराबर है, यानी कि कंप्लीट तीनों बराबर है। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या देखे थे कि संगत होता है। तो हम लोग लिखेंगे, अतः यह रैखिक
समीकरण के युग्म संगत है, अतः यह रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो हमारा जो फर्स्ट समीकरण है ये फ्रैक्शन में है, हमें इसको समीकरण 2 की तरह कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद a1/a2 हम लोग मानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग इसको लेट करते हैं या इसको हम लोग चेंज करते हैं समीकरण 2 की तरह। तो 4/3x है और 2y के बटे में कुछ नहीं, तो हम लोग 1 मान सकते हैं। तो हम लोगों ने 1 मान लिया। अब यहाँ 3 और 1 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि 1 को 4 से तो 4x हो जाएगा हमारा यहाँ, और प्लस 3 को 2y से गुना करेंगे तो 3 दूना 6y हो जाएगा बराबर 8। अब ये हमारा कुछ इस तरह से आया। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे 4x प्लस 6y बराबर 3 हमारा गुना हो जाएगा 8 से, 3 8 24। अब ये हमारा समीकरण 2 की तरह हो गया। तो यहाँ से हम लोग मानेंगे क्या, ये हमारा a1 हो जाएगा, ये b1, ये हमारा c1 हो जाएगा। सेकेंड समीकरण से ये a2 b2 और ये c2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कि a1 बराबर 4 है, b1 बराबर 6 है और c1 बराबर है हमारा 24। उसी तरह से हमारा a2 है 2 है, b2 है हमारा, b2 कितना दिया हुआ है 3 है, और c2 हमारा कितना दिया हुआ है 12। अब इसको हम लोग a1/a2 को तुलना करेंगे b1/b2 से। तो चलिए इसको हम लोग तुलना करते हैं, यानी a1/a2 हमारा कितना दिया हुआ है तो 4/2 दिया हुआ है, और b1/b2 कितना है 6/3। तो क्या एक दूसरे का इक्वल है? तो इसको हम कट करके भी चेक करेंगे, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि ये इक्वल है एक दूसरे का। क्या है ये? इक्वल है। अब सी की तरफ हम लोग अप्रोच करेंगे तो c1 हमारा कितना दिया हुआ है 24 और बटे में 12। तो इसको भी कट करेंगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 2/1 2/1 2/1 तीनों में हमारा क्या आया, सेम वैल्यू आया। तो तीनों अगर सेम रहता है तो हम लोगों ने क्या देखा था कि तीनों अगर सेम रहता है तो ये हमारा संगत वैल्यू कहलाता है। अतः हम लिखेंगे, अतः यह रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, संगत है। अतः यह रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। दोस्तों, आई होप आप सभी को ये सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।